क्या वेलकम बात है सर, सर। वेलकम, मोस्ट नमस्कार वेलकम, सर। मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग। जी, नमस्कार मोस्ट सर। राम वेलकम, राम मोस्ट गुड साहब। मॉर्निंग वेलकम। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम। सभी सभी को बाबूलाल गोरा की तरफ से राम राम। मैं अभी जय श्री मैं राम। मैं अभी एचडी पे के लिए एक टूर पे निकला हूँ साउथ इंडिया। लंबे समय के लिए कई सारे शहरों में मेरी मीटिंग्स रहेगी। तो मैं अपडेट कर दूंगा अलग अलग शहरों में जहाँ भी मेरा जाना हुआ और लोकेशन मुझे मिली तो आपको अपडेट करूंगा सभी को। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ एचडी पे के बारे में। एचडी पे जो करीबन 15 महीने हो गए मुझे करते हुए। एचडी पे 24 घंटा माइंड में रहता है, 24 घंटा मैं करता रहता हूँ। हर टाइम कई लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर भी करता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ में मिल करके किसी की भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको दूर करो। अगर नहीं हो पाती है तो आप हमें भेजो ताकि समय पे उनका निदान हो। और सबसे बड़ी चीज ये भरोसे का प्रतीक है। एचडी पे एक ऐसा भरोसा कायम कर चुका है हमारे बीच में। आप और हम सब मिलकर के जिस गति से विस्तार दे रहे हैं ये भरोसे का ही कारण है। आपने अपना जो भी कोई विजन है, आपके माइंड में कोई जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आप कर सकते, हासिल कर सकते हैं। जो आपसे छूट गया है आपके भविष्य में, जो चाहते हैं, जो आप कर नहीं पाए हैं परिवार के लिए, अपने लिए, वो सब एचडीपी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। भरोसा खुद पे करना होगा। अगर आपने खुद पे भरोसा किया तो एचडीपी का भरोसा तो अपने आप में कायम है। इनकी जो जड़ें हैं बहुत पेनेट्रेट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर जीवन देने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आज आप भी इसके साथ में फॉलो करते हुए आगे बढ़ें क्योंकि हमारी जरूरतें हैं। आज हम जरूरतों के ऊपर काम करेंगे। आज किसी के परिवार में अगर 10-20 हज़ार रुपए की जरूरत है तो एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे शुरू करें और धीरे धीरे करते करते इसका विस्तार करें। जब आप इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार में कई सारे लोगों के दुख दूर करने में आप सहयोग करेंगे। खुद का भी दूर होगा, जनता का भी दूर होगा। और कई लोगों को ठान लें कि मुझे आज कम से कम इस साल में 10-20 लोगों को ऐसा रोजगार देना है कि उनके घर में चिंताएं खत्म हो जाए, वो भी सुदृढ़ हो जाए। हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं एक शहर में दूसरे शहर को जोड़ते रहें क्योंकि समय और पैसा बर्बाद होगा। इसलिए पड़ोसी हमारे जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं उनके बारे में भी आप सोचें और उनको सोचते हुए आप इसको आगे बढ़ाएं ताकि इस समय की भी बचत हो और दो लोग मिलकर के तीसरे बंदे से तुरंत सहयोग करने के लिए खड़े रहें। और आज जितना ज्यादा कम्युनिटी जिनमें आपके ऊपर भरोसा अड़ोसी पड़ोसी करने लगेंगे तो अपने आप ही आपका बिजनेस बढ़ता बढ़ता बहुत आगे चला जाएगा। आने वाले जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं अभी तो सिर्फ प्री है, पोस्ट होने वाला है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 22 से 24 प्रोजेक्ट इस 2026 के अंदर लॉन्च होंगे। और वो जो लॉन्च होंगे सारे इकोनॉमिक है। और इतना बड़ा फंड आपके साथ में सहयोग करने के लिए आपके खातों में आता रहेगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर इनकम है। इस इनकम का फायदा लेने के लिए आपको इसके साथ में जुड़े रहना है, खुद पे भरोसा कायम रखना है और लोगों के साथ में सर्विस देनी है, काउंसलिंग करनी है। कभी ये नहीं देखना है कि ये एचडीपी के अलावा किसी और ग्रुप का है, ये मेरा ग्रुप का नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एचडीपी होना चाहिए, एचडीपी का आदमी खुश होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उसकी हर तकलीफ को दूर करते हुए आगे सहयोग करना चाहिए ताकि हमारे बंदे को कोई दूसरा भी सहयोग करने के लिए खड़ा होगा। तो हम ऐसे मल्टीपल हैंड तैयार करेंगे जिससे हमारा एचडी पे और मजबूत होते होते आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने के साथ साथ में हमारी इकोनॉमिक स्थिति भी बढ़ जाएगी। जब मैं एक 1.5 रुपए की ताकत को समझ करके पहली बार में 20-22 हज़ार रुपए खर्च किए, मैंने जब ज्वाइनिंग ली तब पहली इनकम 1.5 रुपए जब आई तो उस इनकम को मैंने समझा कि ये एक पीपल का बीज है। आगे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब प्लान में और मॉडल है तो उनको देखते हुए हमने काम की शुरुआत की और इसको जानने के लिए 20-22 हज़ार रुपए का खर्चा किया। कहीं जाकर के इसको पूरी तरह से जांचा परखा, सब कुछ करने के बाद और दिल खोल कर इस काम को शुरुआत की। शुरुआत करने के साथ साथ में खुद पर भरोसा रखा कि भाई आने वाले समय में हर परिस्थितियों में हम तैयार रहेंगे। हमारा कोई लॉस नहीं हो सकता क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया गया था यहाँ लॉस का कोई गुंजाइश ही नहीं है।
लॉस जैसा कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास में है, हमारे बैंक अकाउंट में है, जब चाहिए तब विड्रॉल होता है। हर समस्या के अंदर हमारा पैसा काम में आता है। इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जितना भी पैसा है वो हम विड्रॉल कर सकते हैं जब चाहिए तब। यानी हर मुसीबत में हमारा पैसा जो हमारे काम आए वही हमारे को व्यापार में समझ में आता है। इसके लिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र सभी लोगों से खुद पे भरोसा करते हुए ये जरूर वादा करें खुद से कि भाई मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को है। आप ये जरूर देखना कि हिंदुस्तान अपने अड़ोसी पड़ोसी और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति मिले कि भाई इसको पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा तो ये समझोगे आपका बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हर किसी को पैसे की जरूरत है, तो हर कोई आदमी हम इस बिजनेस को करेगा। कारण कि एसडी पे हर बंदे की जरूरतें पूरे करने के लिए आज एक एक परिवार में 1,50,000 रुपए का महीने का खर्चा होता है। वो पैसा एसडी पे के द्वारा खर्च होगा तो मल्टीपल पैसे गेन होगा, और गेन होगा तो आपको भी मिलेगा। ये कंपनी का विजन फ्यूचर है कि आने वाले टाइम में हर कोई आदमी अपनी किस्त भरे, घर का सामान खरीदे, बच्चों की फीस भरे, या कोई भी चीज की लेन देन के अंदर पैसा यूज करता है फोन पे पेटीएम की तरह, तो वो पैसा एचडी पे के द्वारा करेगा। जब यहाँ पे करेगा तो कंपनी का बिजनेस बनेगा, और बिजनेस बनेगा तो 85% पैसा हमें वापस आएगा। तो मल्टीपल टर्नओवर जब होता है तो बहुत बड़ा पैसा हमारे को वापस आता है। इसके लिए आप अपनी तैयारियां बनाए रखें। आने वाले टाइम में 2026 लॉन्चिंग का टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च होती चली जाएगी। आप शुरुआत में देखेंगे कि आपको कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के ऊपर लॉन्चिंग पेड पे हैं, वो आपको बहुत बड़ी इनकम देने वाले हैं। और उस इनकम का आनंद लेंगे तो आपकी गृहस्थी ठीक हो जाएगी, आपका फ्यूचर ठीक हो जाएगा। आने वाली कई सारी पीढ़ियों में उसका एंजॉय रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जिसमें आज कमियां अगर आपने रखी तो वो डिस्टर्ब रहेगी, और ये कहेगी देखो बापू को बहुत समय पहले पता चल गया था एसडीपी करना है, वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से हम इस तरह डिस्टर्ब है। और जिन्होंने कर लिया वो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, क्योंकि मैंने 15 महीने में कई लोगों की जिंदगी में बदलाव देखा है, जो कई सारी परिस्थितियों की वजह से डिस्टर्ब थे, आज वो एकदम सॉलिड है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और कई लोगों का भविष्य ठीक कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अनूप सर कहाँ है सर? स्वागत है आपका। आप ही थैंक की यू जरूरत है। थैंक यू थैंक यू जी, ओम श्री वेलकम। साईनाथ आय नमः। क्या बात है, गजब सर, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस मंच पे आए। लेकिन बड़े सवाल हैं सर नए लोगों का, बड़ा सवाल है सर। हम भी बिहार में सवाल देते देते थक चुके हैं, जवाब तो सवाल बहुत है, क्या आदेश है सर, कुछ जी कर लिया जाए? थैंक हाँ, यू बिल्कुल करिए। थैंक यू। जी ओपन। थैंक यू सर। तो सर, जो सवाल, अभी कल की ही बात है, अभी हम लोग बैठे थे एक मीटिंग में, तो लोग बोल रहे थे कि सर क्या ये जो फंड है, जो हमारा पैसा है, भाई कंपनी के वॉलेट में है कि मेरे वॉलेट में है? सर, सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। सवाल से पहला सवाल ये है कि ये जो फंड है हमारा, ये कंपनी के पास है कि हमारे वॉलेट में? सर आपका ना कंपनी के पास में है ना वॉलेट में है, ये पैसा है आपके अपने नाम से ओपन हुए अकाउंट एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक बैंक ही पैसे को स्टोर करता है, वॉलेट स्टोर नहीं करता। वॉलेट में तो केवल आपको डिजिट नजर आती है। उस डिजिट को जब भी विड्रॉल करोगे तो तुरंत बैंक आपका पैसा बाहर किसी भी दूसरी संस्था में या कैश विड्रॉल में कन्वर्ट करेगा। तो आपका पैसा बैंक में है, आपके नाम से है, सुरक्षित है। जब चाहिए तब आपके ही उस डिजिट नंबर को आप अपने मोबाइल के द्वारा यूज कर पा सकते हैं। कंपनी इस पैसे को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये अकाउंट नॉन फंडेड है। नॉन फंडेड का मतलब एक एग्रीमेंट बेस अकाउंट होता है, एस्क्रो, जो एक मकसद के लिए लिया हुआ अकाउंट होता है, जिसमें आपने जो भी पैसा रखा है वो आपके नाम से पर्सनल यूजर के नाम से सुरक्षित रखा गया है। क्या बात है। नेक्स्ट सवाल जो सर बार बार मार्केट में आ रहा है कि कंपनी इतना पैसा दे कहाँ से रही? हाँ,
ये सर लोगों की टेंशन बहुत भारी है इस मामले में, जिसमें मैं कंपनी से, मैनेजमेंट से भी कई बार लड़ता रहता हूँ कि भाई आप आधा परसेंट टर्नओवर का देते हो, 1% तो दो। दुनिया 2% खर्चा करती है, आप सिर्फ आधा परसेंट ही खर्च करते हो। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि भाई आधा परसेंट में लोग ये करेंगे बहुत ज्यादा बांट रहे हैं, 2% दे देंगे तो पागल होकर ही घूमेंगे आधे से ज्यादा लोग। आधा परसेंट का मतलब ये होता है सर कि आपने 5 लाख रुपए अगर अकाउंट में रखे हैं, तो पर डे आपको उसके अंदर रिवार्ड पॉइंट आते हैं। पर डे के रिवार्ड पॉइंट काउंट करके हम महीने का काउंट करते हैं। ऐसे ही आपने जो पैसा रखा उसको भी आप पर डे काउंट करो, तो 5 लाख रुपए का अकाउंट आपको एक महीने में 30 बार में 1.5 करोड़ रुपए बनता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई बंदा आपके साथ बैठा होगा, उनको आप पूछ सकते हैं कि उनकी डेली की बैलेंस शीट तैयार होती है, डेली के ट्रांजेक्शन काउंट होते हैं। ऐसे इसमें भी डेली के ट्रांजेक्शन काउंट होते हैं, क्योंकि ये बैंक है और ये ऑनलाइन बैंक होने के नाते ये अपने ट्रांजेक्शन को डेली काउंट करते हैं। 30 दिन में 30 बार काउंट करते हैं। 30 बार आपको क्या रिवार्ड पॉइंट देते हैं। 30 बार का पैसा यानी 45,000 रुपये 5 लाख रुपए का बनता है 1.5 करोड़ के सामने। वो उसका आधा परसेंट 75,000, उससे भी बहुत कम पैसा देते हैं। जब कम पैसा देने लगे लोगों को और अपडेट करने के लिए और बेनिफिट देने के लिए उन्होंने बोनस दिया 50%, क्योंकि 85% कम से कम बटना चाहिए, तो यहाँ पे बोनस भी दिया। जी। क्या हुआ, सुपर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल सर कि जैसे ठीक है मैं अपने वॉलेट में जो भी फंड रखा हूं, अगर वॉलेट बंद हो गया तो, कंपनी भाग वॉलेट, गई तो? हाँ, कंपनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं रह गया। जब बैंक में पैसा आ जाता है तो पब्लिक नोटिस के द्वारा, जो एग्रीमेंट में 3 पार्टनर होते हैं जिसमें बैंक, आरबीआई और कंपनी, कंपनी का नॉन फंडेड है, उनका कोई पैसा नहीं लगा, वो कभी भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा है बैंक में और आरबीआई की मॉनिटरिंग में। तो पब्लिक नोटिस, जैसे पेटीएम के अंदर पब्लिक नोटिस आया था, वैसे ही यहाँ पब्लिक नोटिस जारी होगा कि कोई भी पब्लिक, क्योंकि उसको यूज करने के लिए तो ना तो बैंक ऑथराइज है ना आरबीआई ऑथराइज है, वो पब्लिक है जिन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है अपनी जरूरतों के लिए, सेविंग का पैसा है, अपनी बचत का पैसा यहाँ पे छोड़ा है। जैसे सेविंग अकाउंट खोलकर बैंकों में छोड़ते हैं, सेम ही यहाँ पे रखा है, उसको कभी भी यूज करेंगे। उसके लिए पेटीएम ने पब्लिक नोटिस निकाला था, गवर्नमेंट ने, यहाँ भी पब्लिक नोटिस आएगा। आप या तो उसको यूज करो, यूज नहीं कर पाओ तो अपने बैंक में शिफ्ट कर लो। लेकिन सर यहाँ पे लोगों का सवाल रहता है, ये तो फंड जो है कंपनी के वॉलेट में है। कंपनी के वॉलेट में नहीं है सर, ये आपकी गलतफहमी है। आपने जब केवाईसी कर लोगे तो अकाउंट नंबर आएगा, वो अकाउंट नंबर वॉलेट नहीं है, बैंक का अकाउंट है, लॉकर अकाउंट, जिसमें आपका पैसा रहता है, जिसको संचालन कंपनी नहीं करती, आप करते हैं। कंपनी का वहां पे कोई राइट ही नहीं होता। उसका क्या बात खोटा है, थैंक यू सिक्का भी सर। आपका, आपका खोटा सिक्का भी यूजेज नहीं है कंपनी के लिए, ना चेक बना सकते हैं। नॉन फंडेड का मतलब होता है कि आपको ऑथराइज नहीं किया जाता चेक बुक इशू करे, आपके पैसे पे चेक बुक कोई इशू नहीं कर सकता। सर एक सवाल मार्केट में बहुत आता है, थैंक यू सर, अभी तक बहुत सही जवाब। और मेरे सवाल जो भी आपसे हो रहे हैं ये सबों का सवाल है, क्योंकि हम हमेशा फील्ड में ही हैं, तो जो सवाल ये मेरा नहीं सबों का सवाल है। इसके जो आप से हम सवाल करें नेक्स्ट सर, कि यार ठीक है संतोष पाठक सर, पंकज पटेल सर, बाबूलाल गोरा सर, ये सब लोग स्टार्टिंग में सिस्टम में आए और भाई आज उस लेवल पे है, तो क्या जो आज बंदा आ रहा है काम करने के लिए, क्या आने वाले समय में उनका भी फ्यूचर होगा जो आपका है? सर क्या आप समझते हैं कि हम आज के लिए इसमें इन्वॉल्व हैं? सर हमारी कई पीढ़ियों के लिए इन्वॉल्वमेंट में आए हैं, हमारे आने वाली नस्लें भी यही काम करेगी, हम यूज करेगी पैसे को, जो हमें बेनिफिट मिल रहा है आपके बच्चे भी करेंगे, बच्चों के बच्चे भी करेंगे। तो ये सब कुछ आज आने वाला बंदा, जो हमने मेहनत की है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं था तो मेहनत की है, आज तो इतना बड़ा बिजनेस सेटअप होने जा रहा है, इतने प्लेटफॉर्म साथ में ऐड होते जा रहे हैं, तो इकोनॉमी स्ट्रांग होते हुए लोग बहुत तेजी से कर सकते हैं, क्या बहुत बात है, तेजी से। सुपर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप इतना वेलकम। बहुमूल्य समय यहाँ पे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप हम वेलकम। सबों के रोल मॉडल है सर। आने वाले समय में सर इतिहास लिख दिया जाएगा, एसडी पे को उस जगह पहुंचा देंगे सर जो लोग याद करेंगे। तो थैंक यू सर, जितने वेलकम सवाल सर। जिनका जवाब दिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रविंद्र गुप्ता सर। वेलकम। क्या बात है सर, अनूप सर, बहुत ही बेहतरीन सर, बेबाक तरीके से सर आपने भी जवाब दिया और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने किए सर। बस एक छोटा सा सवाल सर, आज बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लाइव सुन रहे हैं, हमने तो आपके साथ बैठ करके बहुत सारा डिस्कस किया। अगर अगर सर 2 4 5 मिनट में अगर अपनी छोटी सी जर्नी बताएं कि भाई आपको एचडीपी किस हालात में मिला, कैसे मिला, और उसके बाद आज कितने लोगों तक आप का परिवार पहुंच चुका है, अगर बता सकें तो सर बड़ा कृपा होगी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक जर्नी होती है, आपकी भी जबरदस्त जर्नी है। तो सर सर मेरा कारोबार था ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट का, दिल्ली में ऑफिस था मेरा। और सर मैं जयपुर आया हुआ था। मेरे एक मित्र हैं संतोष पाठक सिलवासा से, जो गजब के लीडर है। और मैं उनके लिए चाहूंगा कि सभी लोग अपने दिल से, तहे दिल से एक ताली बजाकर उनका स्वागत क्या करें। बात है, जबरदस्त सर, बेहतरीन और सर, बिल्कुल। और उन्होंने मुझे जयपुर में आके, जब मैं जयपुर आया हुआ था, वो भी जयपुर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुला करके बोला कि भाई एक बेहतरीन काम आया है जो शायद आपके समझ में आए, फ्यूचर में आपके काम भी आए। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो वो, ठीक है यार, 1,000 का ही तो पार्ट है। मैंने 1,000 रुपये उनके कहने से अकाउंट में डाल दिए। और वो भी नहीं